से चुनाव होता है तो लगता है कुछ तब्दीली आएगी, बदलाव आएगा। बहुत बदलाव आएगा। बीजेपी सफाया हो जाएगी देश से, पक्का सफाया हो पक्का सफाया हो जाएगी। इनके पार्षद तक नहीं जीतेंगे, विधायक संसद तो बहुत दूर की बात है। जाता है। मोदी जी की नीतियों से खुश नहीं है आप? नहीं, नीति तो ठीक है लेकिन जो उनके सलाहकार है वे तो ठीक नहीं है। कौन से सलाहकार ठीक नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, सभी को पता है, नहीं? जनता देख रही, कौन से सलाहकार ठीक सभी को मालूम है कि उनके सलाहकार ठीक नहीं मोदी जी ठीक है, मोदी जी ठीक है, उनके नीचे ठीक नहीं है। नीचे ठीक नहीं है। ट्रू मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। इस वक्त की अगर बात करें, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद हैं और कुछ जिम्मेदार लोग मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। निवेदन करूंगा वीडियो को शेयर करें ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक जाएं। एक बार मैं आपको बता दूं, भारतीय किसान यूनियन संग्राम से जो है पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। गन्ने को लेकर भी बात करेंगे और जिस तरह से आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर किस तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा है ईवीएम को लेके, तो उस पर भी बात करेंगे। तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक जाएं। भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम राव अनवर अहमद है। राव अनवर साहब, गन्ने पर क्या कहना है आपका? मेन जो गन्ने का जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। गवर्नमेंट ने, सरकार ने ये कहा था कि हम किसानों को 1.5 गुना फसल का मूल्य देंगे, लेकिन सरकार ने तो 20 रुपये बढ़ाकर एक छोटा सा वो दे दिया। 20 रुपये का क्या मूल्य? इससे किसान के अंदर निराशा है। 1.5 गुना का मतलब ये बनता है कि 460 या 70 रुपये कुंटल का रेट आना चाहिए था। अब 360 रुपये तो सेंटर का रेट कर दिया, 390 रुपये मिल का कर दिया। तो क्या दिया सरकार ने? कुछ नहीं दिया। सरकार किसानों के साथ जो है छल कर रही है। इसमें किसान बहुत परेशान है। महंगाई भत्ता है 48, 49 या 50 रुपये कांग्रेस सरकार छोड़ के गई थी तेल, आज 100 रुपये के आसपास है। तो गन्ने का रेट खाली 20 रुपये बढ़ेगा? किसान बेवकूफ़ है। तो ये ठीक नहीं। किसान के लिए सरकार की क्या 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 मांग करते हैं सरकार से? 480 रुपये कम से कम प्रति क्विंटल। 20 रुपये से कुछ नहीं होगा। किसान जो है छल कर रही है, किसान के साथ ठीक नहीं कर रही सरकार, इसलिए किसान धरना प्रदर्शन करेगा। धरना प्रदर्शन को लेकर के बात हो रही है और कहा जा रहा है कि सरकार जो है छल कर रही है। क्या आपको भी लगता है कि सरकार छल कर रही है? क्या जो मेन मुद्दे हैं उन पर सरकार काम नहीं कर रही है? तो एक एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए एक भाई साहब से सवाल लेते हैं। भाई साहब, ईवीएम को लेकर जो है इस वक्त दिल्ली के अंदर बड़ा विरोध हो रहा है। तमाम जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील रोड पर हैं। उनका कहना ये है कि ईवीएम हटा दी जाए। तो आप कैसे देखते हैं? क्या ईवीएम से ही इलेक्शन होना चाहिए या फिर कैसे इलेक्शन होगा? बैलेट पेपर से होना चाहिए। वजह क्या है? वजह ईवीएम में बहुत सारे घोटाले हैं। ईवीएम चेंज भी कर लिया जाता है। सरकार के द्वारा ईवीएम मशीनें भी चेंज होती हैं। सरकार के द्वारा ईवीएम हैक भी किया जाता है। बहुत सारे घोटाले ईवीएम को लेकर, और वकील, जनता, हर एक को एक साथ मिलके धरना प्रदर्शन करना चाहिए, लड़ाई लड़ना चाहिए। ईवीएम हटना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो लगता है कुछ तब्दीली आएगी, बदलाव आएगा। बहुत बदलाव आएगा। बीजेपी सफाया हो जाएगी देश से, पक्का सफाया हो जाएगा। पक्का सफाया हो जाएगी। इनके पार्षद तक नहीं जीतेंगे, विधायक संसद तो बहुत दूर की बात है। मतलब इस बात को जनता मान ले जनता, एक एक घर से एक एक आदमी को धरना प्रदर्शन करना चाहिए, सड़क पर उतरना चाहिए ईवीएम के खिलाफ। चलिए, खैर ये भी एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है। आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से जो है दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और यहाँ पर भी जो आम जन लोग हैं और किसान यूनियन से भी हैं, उनका भी कहना यही है कि ईवीएम को लेकर के बात हो रही है। कहा जा रहा है कि ईवीएम से अगर इलेक्शन ना हो तो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी। आप एक एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि अगर ईवीएम से चुनाव ना हो तो क्या हो। भाई साहब, ईवीएम से चुनाव हो या ना हो? नहीं, ईवीएम से ना, बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। क्यों? इसमें गड़बड़ है, घोटाला है, हैक किया जाता है, बदली जाती है ईवीएम। बैलेट पेपर को कहाँ तक बदलेंगे? जिस दिन बैलेट पेपर पे इलेक्शन होने लगा, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। तानाशाही सरकार बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लगता है मोदी जी की नीतियों से खुश नहीं है आप? नहीं, नीति तो ठीक है लेकिन जो उनके सलाहकार है वे तो ठीक नहीं है। कौन से सलाहकार ठीक? नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, सभी को पता है, जनता देख रही, कौन से सलाहकार ठीक? सभी को मालूम है कि उनके सलाहकार ठीक नहीं है। मोदी जी ठीक है? मोदी जी ठीक है, उनके नीचे ठीक नहीं? नीचे ठीक नहीं है। तो अगर वो भी ठीक हो जाए तो क्या दिक्कत? तो ठीक है भाजपा फिर। अच्छा, फिर भाजपा ठीक है। तो अभी मोदी जी ठीक है, नीचे वाले ठीक नहीं? हाँ, मोदी जी ठीक है, नीचे वाले ठीक नहीं है। चलिए, खैर राव साहब ने एक बहुत बड़ी बात तो कही है कि मोदी जी की जो नीति है वो भी ठीक है और मोदी जी भी ठीक है, लेकिन नीचे वालों को बता रहे हैं कि वो ठीक नहीं है। अब जब पूछा जा रहा है कि वो कौन है तो वो बता नहीं पा रहे हैं, कह रहे हैं कि जनता जानती है। अगर आप जानते हैं
और आप भी मुतासिर हैं मोदी जी की नीतियों से, तो एक एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वाकई मोदी जी की नीतियाँ ठीक है और उनके जो नीचे के लोग हैं क्या उनके अंदर वो नीतियाँ उनकी ठीक नहीं है। चलिए खैर, आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहें, हम तमाम जनहित के मुद्दे आपको इसी चैनल पर इसी तरह से दिखाते रहेंगे। कैमरामैन सारुल के साथ सलमान अली की रिपोर्ट। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी को शिक्षा तो मिल जाती है, लेकिन रोजगार नहीं। सिर्फ अकेला ऐसा हमारा संस्थान है जहां आपको शिक्षा और रोजगार दोनों मिलते हैं। आपको ये सब चाहिए तो आप हमारे संस्थान ऑस्किल इंटरनेशनल होटल स्कूल जो लोकेटेड है कारगी चौक देहरादून में, वहां पे आइए या फिर इस नंबर पे संपर्क कीजिए 7900322220 9837686193। सर, इंस्टीट्यूट में ऐसा है कि हम अपने इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज करवाते हैं और अभी जैसे हमारा विंटर बैच स्टार्ट हुआ है और 15 जनवरी तक जो भी एडमिशन लेते हैं उनको जो है ट्यूशन फ़ीस में 50% डिस्काउंट दिया जाएगा।